ये वाले बुक बुक पर देख रहे हैं हम लोग। ठीक है, भाग 3। ठीक है, आमवत, पेज नंबर 98। ठीक है, पेज नंबर 98 पे आओ। मिला सबको? पार्ट 3 लेना है क्योंकि उसमें भी आमवत है ना, इसकी वजह से। ठीक है, तो अभी देखते हैं। आमवत का रुग्ण जब चिकित्सालय में आता है यानी क्लिनिक में जब अप्रोच होता है, तब उसकी जो सिम्टम्स है वो सहजता से ध्यान में आते हैं। प्रीनन का अभाव यानी क्या? उसका चेहरा फ्रेश नहीं रहता है। जैसे ही वो मतलब जिस व्हीकल से या जिस मतलब वैन वैन से आता है, तो जब उतरता है तब उसके चेहरे पे जो होने वाली वेदना है वो दिखती है। और जब पैर नीचे भी रखता है तो भी पेन होता है। किसी के कंधे के सहारे वो नीचे आता है, मतलब एक एक स्टेप आगे लेता है। और स्टेयर केस को चढ़ना भी उसको बहुत मुश्किल होता है। और जब भी वो मतलब आपके क्लिनिक में आता है तो बैठने के बाद, मतलब आपके सामने भी बैठने के बाद वो ज़ोर से निश्वास ये करता है, मतलब ब्रीदिंग, मतलब उच्छ्वास या निश्वास। तो निश्वास उसका बड़ा होता है। और शरीर के ऊपर मतलब अगर क्रॉनिक आमवत रहेगा तो की बात है। और शरीर के ऊपर शारीरिक कृष्णता। और अभी ये वर्ड मेरे को मैं मराठी मीडियम का हूँ, बट ये वर्ड मुझे भी पता नहीं है। तापसा युक्त लिखा है यहाँ पे। तुकतुकित मतलब हल्का सा ग्लो रहता है, लश्चरस रहती है। बट तापसा युक्त अभी मैं एग्जैक्टली नहीं बता सकता आपको एग्जैक्ट उसका मीनिंग क्या है हिंदी में। ठीक है, क्योंकि मराठी में ही मीनिंग उसका पता नहीं है मुझे। तो इन जनरल की बहुत पेन में होता है पेशेंट, दूसरे के कंधे के सहारे आता है। और बहुत ज़्यादा मतलब तकलीफ होती है उसको, शरीर के हर पार्ट में बहुत पेन। बाद में अ, उसको एग्जामिनेशन के लिए अप्पा जी ने सुपाइन पोजीशन में लेटने के लिए कहा। और फिर करते वक्त, वो पोजीशन लेते वक्त भी उसको बहुत ज़्यादा पेन था। तो मूत्रपिंड की यहाँ पर जब अप्पा जी ने चेक किया, तब वहाँ पे बहुत ज़्यादा शोथ मिला। यानी क्या? पीड़ना सत्व या स्पर्शा सत्व रहेगा। प्लीहा और यकृत यहाँ पे कंपैरेटिवली कम शोथ था। ठीक है। और स्त्री रुग्णों में गर्भाशय के यहाँ पे यानी अपन कक्षा में भी, यानी मैकबर्नीस पॉइंट के यहाँ पे भी आपको पेन मिलता है। तो मूत्रपिंड की बहुत ज़्यादा विकृति होने की वजह से 5 और 6 बजे के बाद उसकी अवस्था, मतलब उसकी अवस्था ऐसी होती है कि वो बेचैन होता है, ज्वर होता है, क्षुधा मांद्य होता है, मल शुद्धि भी अच्छे से नहीं हो पाती, यानी मल प्रवर्तन नहीं हो पाता, पुरुष का अवरोध होता है। निद्रा सम्यक नहीं होती, यानी एक तो निद्रा अल्पता होगी, नहीं तो निद्रा नाश होगा। ठीक है। और हर बार व्याधि के बारे में हमें उसका बेस पता लगेगा। मतलब ऐसा नहीं होगा कि आपको हर बार उसका हेतु, जैसे हम लोग बनाना और मिल्क के बारे में, वो संयोग विरुद्ध के बारे में देख रहे थे, आहार संयोग विरुद्ध के बारे में। तो हर बार ऐसा नहीं होगा कि आपका पेशेंट काम ही करता होगा कहीं पे। तो इस वजह से आपको ये ध्यान में रखना है कि हर बार आपको हेतु मिलेगा ही, ऐसा नहीं है, या समझता नहीं है। और या पेशेंट को खुद को भी नहीं समझता। 1 साल का व्याधि होने के बाद, मतलब वो काल जाने के बाद पेशेंट को ये कंप्लेंट्स होनी चाहिए एक्चुअल में, यही कंप्लेंट्स, तब ये होता है। ओके। तो अग्निमूल मनुष्यानाम ऐसे एक सूत्र है। कोष्ठस्थ अग्नि स्वस्थानी प्रज्वलित होने के बाद उसे वायु महाभूत के अव्याहत गति मतलब क्या? जो आहत नहीं हुई है,
अव्याहत मतलब क्या, आहत नहीं हुए, मतलब क्या, वो चल गुण जो है उसका वो अच्छे से चालू ही है। और अव्याहत गति के लिए और कौन सा दोष काम कर सकता है? वायु की अव्याहत गति होनी है ना, तो कौन सा दोष मदद कर सकता है वायु का अव्याहत गति होने के लिए? आकाश कश लक्षण गुण। हाँ मतलब अभी पकड़ लो कि वात दोष का ही है ये, आकाश का लक्षण गुण भी है। और ये सामुल सर बोलो। यस, कोई बताएगा? आशा जी, प्रियदर्शनी जी, श्रीदेवी जी, ज्योति जी, रूपाली वात जी। का ही गुण है क्या सर, पित्त का सरगुण? हाँ नहीं, वात दूसरा का ही दोष है गुण, ना, पित्त में से या कफ में से लेना है? पित्त का सरगुण। क्या हो सकता है? चलो कफ दोष में है ना, कफ का स्तंभन नहीं, स्थिर रहेगा तो फिर ये होगा ना मैम आशा जी। फिर तो कफ करेगा। हाँ, तो स्थिर तो नहीं होगा, करेक्ट। तो इसमें क्या है मैं बताता हूँ आपको। अभी मुझे एग्जैक्टली वो चैप्टर याद नहीं आ रहा है, बट मैं आपको पढ़ के बताना चाहता हूँ। एक मिनट रुको जरा। कहाँ पे? शायद वो कुरुक्षेत्र में पढ़ा था हम लोगों ने शायद, जहाँ तक मुझे याद है। एक ही सेकंड। वहाँ पे देखा, हम लोग बोल रहे थे कि अरे ये बहुत स्टेटमेंट है कि ये जब होता है आमवाद, सॉरी, उसका वहन होने के लिए, वायु का वहन होने के लिए वो मार्ग आर्द्र होना बहुत ज़रूरी है। याद है? इसके बारे में बहुत बार चर्चा की थी हम लोगों ने। और दो जगह पे आया था ये सेम टू सेम। ये मैं बताता हूँ। हाँ, पेज नंबर 277 निकालो। पेज नंबर 277 पार्ट वन। हाँ, क्या लिखा है पेज नंबर 277 में, पार्ट वन में? वहाँ पे लिखा होगा, देखो। अरे आज ये ज्वाइन नहीं हुआ क्या आपने, विमान नगर वाले, क्या उनका नाम है, महेश सर ज्वाइन नहीं है शायद। वहाँ पे फोर्थ सेंटेंस देखो, फोर्थ और फिफ्थ। कफ के द्रवत्व धर्म की वजह से वो भाग सदा आर्द्र होने की वजह से वात के वहन को व्यत्यय नहीं आता। और इसके ऊपर हम आप, लोग कम से कम आधा घंटा बात किया था, आपका द्रव गुण। है ना। तो ये कैसे होता है ना, मैं इसका और एक आपको एकदम प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ, व्यवहार का भी और चिकित्सा का भी। अगर रोड पे, आज मैं पेशेंट को ही भूल रहा था ये सब चीज़ें, आज आश्रम में सेवा देने के लिए जाते हैं हम लोग पनवेल में। तो उधर परीक्षण के काफ़ी सारे वीडियोस रिकॉर्ड किए, मैं ये ग्रुप पे भी भेजता हूँ पांचवतिक के अपने ग्रंथ वाचन के, और वो यकृत मूत्रपिंड वाले ग्रुप पे भी भेजूँगा। तो क्या बता रहा था, हाँ, रोड पे अगर आपका गाड़ी है और मतलब आप चला रहे हो और कुछ डिस्टेंस कवर करने के बाद ऑयल किसी गाड़ी का लीक हुआ था, तो वहाँ से आप स्पीड में हो 60-70 के, अगर वो ऑयल के ऊपर से जब जाएगी तो आपकी गाड़ी स्किट होगी या नहीं होगी, है ना, होगी ना स्किट। तो अभी वहाँ पे फिर स्निग्ध गुण नहीं आना चाहिए, आपके दिमाग में पहले द्रव गुण आना चाहिए। समझ में आ बात? तो वही चीज, मतलब आपका स्पीड बढ़ेगा देखो गाड़ी का, विदाउट एनीथिंग,
योर व्हीकल विल स्किट, ओके, और कुछ ब्रेक भी नहीं लगेगा अच्छे से। तो वही सेम चीज। और बस्ती में नाना जी के यहाँ पे सस्नेह निरूह बस्ती देने का प्रघात है आज भी, आज भी, है ना सोनिया? आप गए थे तब भी वही था ना सोनिया जी? यस सर, हाँ अभी भी वही है। सस्नेह, हाँ सस्नेह निरूह मतलब क्या? उनका काढ़ा एकदम ताज़ा रहता है, वो कुकर वाला काढ़ा रहता है, क्योंकि अब काढ़ा बनाते नहीं है जो नयन स्वेदन करते हैं ना दशमूल वगैरह से, जैसे पोद्दार में होता है इससे। बट पोद्दार इज वर्स्ट, जान दो, वो जाने दो। बट द थिंग इज कि पहले 30 ml पुश मतलब पास करते हैं, जैसे ही वो 2 ml या 3 ml रहता है ना, ऊपर से काढ़ा ये करे। काढ़ा मतलब प्रॉपर काढ़ा जिसमें शहद है, सैंधव है, तेल है, और काढ़ा मतलब निरूह बस्ती ऊपर से पास कर दे। उसमें उनका लॉजिक क्या होता है कि अगर हम लोग तेल अगर पास कर देंगे तो शुरुआत में ही स्निग्धता आएगी, और जब हम लोग काढ़ा देंगे तो ये आगे और कवर करेगा, ज़्यादा ज़्यादा दूर तक जाएगा। उसको वो विलोडने द्रवा जो बैकग्राउंड डिस्टर्बेंस आ रहा है, एक मिनट। अभी यार अभी नहीं आना चाहिए, ठीक है? तो क्या बता रहा था? हाँ, तो और दूर तक जाने की कोशिश होती है, या आप केले में से फिसल जाते हो? आप डिस्टेंस कवर करते हो कि नहीं? उतना लॉन्ग जंप में भी नहीं करोगे आप। ठीक है? तो वैसे आपको सोचना है। तो उस हिसाब से उस कफ दोष का आर्द्र यानी आप महाभूत का द्रव गुण की वजह से और इनडायरेक्टली स्निग्ध गुण की वजह से वो वात का वहन होता है। अगर वात स्वयं वृक्ष है, शीत है, तो उसका वहन हो पाएगा क्या? मुझे बताओ चल गुण से। कभी आपने सोचा है अरे ये चल भी है और वृक्ष भी, मतलब शोषणीय वृक्ष भी है, स्तंभनीय शीता भी है, और फिर वो वहन कैसे करेगा? मन में सवाल आना चाहिए ना, है कि नहीं? तो ये ऐसे वहन करते हैं क्योंकि उसको भी ये भले वो स्वयं ये है अमूर्त है और किसी का सहाय लेता नहीं है, बट इनडायरेक्टली तो लेता है। तीनों एक दूसरे का सहाय लेते हैं, ठीक है? नहीं तो हम लोग बोल ही नहीं पाते ना कि सर्वमिदं पांचभौतिकम। तो ये इनडायरेक्ट पांचभौतिक तो है, वात प्लस आकाश, सॉरी वायु प्लस आकाश प्लस आत्मा, ओके? ठीक है, चलो अभी आओ आमवत के ऊपर आओ। तो हाँ, तो ये यहाँ पे थे हम लोग कि वायु महाभूत के अव्याहत गति का बल उसे मिलता है अगर उसकी अग्नि अच्छी रहेगी तो, ठीक है? और उससे क्या होता है? आरोग्य की प्राप्ति होती है। परंतु अहित सेवन की वजह से वायु की व्याहत गति यानी वायु की गति रुक जाती है, इस वजह से फिर दोष प्रकोपित होते हैं। अगर जो चीज़ जहाँ पे चाहिए वहाँ पे नहीं गई तो क्या होगा? प्रॉब्लम होगा, है ना? तो दोष प्रकोपित हो गए। बाद में पहले ही मंद हुए अग्नि के ऊपर विरुद्ध आहार विहार का सेवन होने के बाद उसके ऊपर आवरण आ जाता है, और आमवत ये व्याधि तुरंत शुरू होता है ऐसा नहीं। पहले क्या होगा? अजीर्ण होगा। आप गृहिणी के भी हेतु देख लो एक बार। गृहिणी में भी क्या स्टार्टिंग है? अजीर्ण, ये हेतु से स्टार्टिंग है जहाँ तक मुझे याद है। वो जो श्लोक है अजीर्ण अध्याशन ऐसा वाला श्लोक है, ठीक है? तो तुरंत शुरू नहीं होता क्योंकि ये चिरकालीन व्याधि है। शरीर की प्रतिकारक शक्ति कम होने के बाद व्याधि पॉप आउट करने लगता है या व्याधि का दर्शन होने लगता है। आहार विहार का सातत्य से होने वाला सेवन ये व्याधि का दर्शन कराता है, मतलब उसके सिम्टम्स अभी दिखने लगेंगे। आहार के बारे में सभी पदार्थ पृथ्वी और आप इन दोनों महाभूत के संयोग में ही तैयार होते हैं, और बाकी 3 महाभूत का भी संयोग होता है। बट जब हम लोग आहार बोलते हैं तब उसका मतलब पृथ्वी प्लस आप महाभूत होता है, ओके? परंतु प्रत्यक्ष में पृथ्वी और आप महाभूत के द्वारा ही भरण और पोषण इस कार्य का इसका क्या बोलते हैं, भरण और पोषण ये किया जाता है पृथ्वी और आप महाभूत से।
आप इस महाभूत का जो गीलापन है यानी क्लिन्नता है, ये गुण, और आगे सरकने वाला गुण मतलब सरगुण, ये रसनेन्द्रिय से स्टार्ट होकर आगे 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 फैलते जाता है। ओके, वैसे ही पृथ्वी महाभूत की घनता, गुरुता, स्थिरता, स्थूलता, इन गुणों की वजह से वहन मार्ग में अवरोध निर्माण होने की बहुत ज़्यादा चांसेस है। इसी पार्थिव गुणों की वजह से वहन मार्ग में अवरोध निर्माण होता है। और पार्थिव गुणों के साथ साथ उस, ये मेरे को ना थोड़ा प्रॉब्लम है, ये मेरे को नहीं समझा ये सेंटेंस, मैंने ये किया है उसको, बट इसके बारे में चिंतन करके मैं बताऊंगा। इसी पार्थिव गुणों के साथ उष्ण, तीक्ष्ण और दाहक ऐसे आग्नेय गुणों महाभूतों के आग्नेय महाभूत के गुणों के द्वारा जैसे ही वो उसका मिक्सअप हो जाता है, तब उष्णता की तीक्ष्णता बढ़ती है। और ये नहीं समझा है, ये पूरा सेंटेंस मेरे को नहीं समझा अभी भी। और उसमें ही वायु का व्याहत गति का जो कोष्ठस्थ दोष है उनको मिलाकर दोष, शाखा, मर्म और अस्थि, एक मिनट ना, मेरे को मराठी में पढ़ने दो। भरीतभर म्हणून वायूच्या व्याहत गतीचे कोष्ठस्थ दोषाला सहाय्य मिळून तो दोष, शाखा, मर्म आणि अस्थि यांकडे फेकला तो। कोण फेकला तो? अच्छा, मतलब वायु ही फेंक दिया जाता है, मतलब वहाँ पे चला जाता है। जैसे ही ये इतना तो मुझे समझा है कि घनता, गुरुता, स्निग्धता, स्थूलता और आप महाभूत का द्रवता और शैत्यता, तो इन वजह से अवरोध होता है। और व्याहत गति मतलब वो जो अव्याहत गति है वो अभी उतनी एफिशिएंटली काम नहीं कर रही है वायु के। ओके, तो इस वजह से शाखा, मर्म और अस्थि के यहाँ पर वो फैल जाता है। 99 नंबर, पेज नंबर 99, पार्ट 3, पांचौथिक पार्ट 3, बाल रोग में, बाल रोग भी है उसमें, देखो। ठीक है, आहार विहार ये हम लोग ने देखा है ऑलरेडी। हाँ, ये सब कुछ आहार विहार के परिणाम की वजह से पचन संस्था पूरी तरीके से असंतुलित हो जाती है। पचन व्यापार पूर्णतया डिस्ट्रक्ट हो जाता है। यकृत से उत्पन्न होने वाले पाचक रस के गुणधर्म प्रभावी न होने की वजह से आहार का पचन भी सही से नहीं हो पाता। पचन क्रिया का यही जो स्थिति है वो सभी शरीर में यानी सप्त धातुओं तक जाती है। मतलब आहार रस से साम आहार रस से रस धातु तैयार होगा, साम रस धातु, फिर उससे साम रक्त, फिर साम मांस, और इट विल गो ऑन टिल शुक्र धातु। रक्त की जो नैसर्गिक जो नेचुरल स्टेट थी अनुष्ण और ईशत लवण मधुर, परंतु अभी उसी को विकृत पोषण मिलने की वजह से यकृत प्लीहा भी विकृत बन जाती है और उनकी मूलभूत प्रकृति यानी जो उनका जो फंक्शन है, मूलभूत प्रकृति यानी कि उनकी फंक्शनैलिटी हैम्पर हो जाती है। और ये दोनों इंद्रिय धीरे धीरे वृद्धि, मतलब हेपेटोमेगाली मैं नहीं कहूँगा एग्जैक्टली हेपेटोमेगाली या स्प्लीनोमेगाली, क्योंकि मैंने तो देखा नहीं है ऐसा कभी। तो इंद्रिय वृद्धि होने लगती है। ये आपको इस तरीके से समझना है अभी, मतलब मेरे 8 साल के अनुभव के हिसाब से या अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से, कि उसमें पार्थिवता बढ़ने लगती है, वृद्धि होने लगती है। मतलब एक्चुअली हिपेटोमेगाली या स्प्लीनोमेगाली दिखेगा नहीं आपको, दिख भी सकता है फॉर अदर रीजंस, बट पार्थिव गुण बढ़ने लगते हैं। ओके, और उस वहाँ पर आप जब पीड़ना सत्व या स्पर्श सत्व करोगे तब आपको वो पेन मिलेगा वहाँ पे। ठीक है, विकृत रस धातु सभी शरीर में जाने के पश्चात मेद धातु का भी विकृत पोषण होता है, यानी वो सामता बढ़ती है, गौरवता बढ़ती है वहाँ पे। मेद और रक्त धातु इससे बनने वाला मूत्रपिंड ये भी बढ़ने लगता है। मतलब उसमें उन दोनों महाभूतों में ये जो पृथ्वी के गुरु, स्थिर और स्थूल और घनता, ये जो गुण बताए हैं, तो वो बढ़ने लगता है। ठीक है, एक्चुअली बढ़ता नहीं है, हाँ, ऐसा कुछ होता नहीं है। ठीक है, तो समझना है वैसा। और उसके परिसर में भी आपको, यानी उसके एरिया में भी आप जब पीड़ना सत्व करोगे तब वहाँ पे आपको वेदना मिलेगी। और ये तीनों इंद्रिया विकृत स्वरूप धारण करते हैं। बाद में स्त्रियों के शरीर में ये वाला इंक्लूड नहीं था,
उस आमवत में। ठीक है, स्त्रियों के शरीर में रहने वाला गर्भाशय ये प्रमुख इंद्रिय होकर संतान परंपरा का स्थान है, यानी बीजोत्पत्ति या गर्भोत्पत्ति का स्थान है वो। तो नंबर वाइज जो लास्ट में आता है वो पृथ्वी महाभूत है, क्योंकि आकाश से वायु, वायु से तेज, तेजात आपः, आपत पृथ्वी। तो ये पृथ्वी लास्ट में है और ऊपर के चारों महाभूतों के गुणों का समुदाय यानी मिक्सचर रहता है पृथ्वी महाभूत में। चारों महाभूतों का एक गुण वो बोरो करता है और उसी बेस से निर्माण होने वाले भक्ष्य भोज्य पदार्थों के सार भाग का भी सार भाग के द्वारा ही गर्भ का भी पोषण होता है, क्योंकि वही पांचभौतिक आहार भी है। ठीक है, और पांचभौतिक गर्भ भी है, तो इसीलिए उसे क्षेत्र ये संज्ञा देना उचित है। ठीक है, वो जाने दो। ऊपर बताया जैसे ऊपर बताया गया है, तो आहार विहार में जो विकृति और विकृत पोषण जिसको मिला था, यानी वो रक्त धातु, और वही रक्त धातु से जब गर्भाशय को पोषण मिलने लगता है तो वहाँ पे भी सूजन आती है, यानी पीड़ना सत्व। मतलब वो फंक्शनैलिटी नहीं है उसकी, समझ में आया? तो उसके जो तो उस वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा पेन होता है पीड़ना सत्व होने के बाद। और जैसे ही हम लोग चिकित्सा स्टार्ट करने लगते हैं तो बाकी जो इंद्रियां रहती है, सपोज आपके पास, मतलब ये दो एस्पेक्ट है। पहले आपको ये बताया गया कि मेल पेशेंट के बारे में, ठीक है, जैसे ही गर्भाशय की एंट्री होती है, मतलब वो 3 इंद्रियां प्लस गर्भाशय ऐसा लेना है। तो कभी कभी आपा जी क्या कहते हैं कि तीनों इंद्रियों में, मतलब यकृत प्लिया मूत्रपिंड में वेदना नहीं मिलती आपको, बट आप जब पाल्पेट करते हो गर्भाशय तो वहां पे सबसे पहले आपको पीड़ना सत्व या स्पर्शा सत्व दिखता है। मतलब पेशेंट पेन में है बट तीनों इंद्रियों में कुछ भी नहीं आपको फाइंड आउट नहीं हो रहा है। आपको घनानाद या मिल रहे हैं, बट यू आर नॉट फाइंडिंग आउट द रियल, मतलब कौन सा कहाँ से स्टार्ट करना है। तो गर्भाशय में जब पीड़ना सत्व मिलता है उसमें भी रीजन दिया है, क्योंकि वो पृथ्वी का स्थान है, सबसे लास्ट वाला स्थान है, मतलब सबसे लास्ट में आती है पृथ्वी महाभूत, करेक्ट। आकाश, वायु, तेज, आप और पृथ्वी, करेक्ट। तो पृथ्वी महाभूत कैसा है कि चारों महाभूतों के गुण ये की है, बोरो की है। इसका मतलब जब गर्भाशय में विकृति होती है तो ऑब्वियसली तीनों इंद्रियों में भी विकृति होगी, ये उसका अर्थ है, ठीक है। बट वो शो नहीं हो रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, आपा जी क्या बोलते थे, सुप्त इंद्रिय। क्या बोलते थे, सुप्त इंद्रिय। मतलब क्या, वो इंद्रिया अभी खामोश है क्योंकि उसके ऊपर आवरण आया है आम का, इस वजह से पीड़ना सत्व आपको नहीं दिख रहा है, ठीक है। सुप्त वेदना या सुप्त इंद्रिय। तो जब ये आप वही चिकित्सा चालू करते हो, फल श्व, इसके बाद गर्भाशय की वजह से, हाँ मतलब, और पेन में भी है, और ये भले आपको कंफ्यूजन है कि भाई बाकी के जगह पे पेन क्यों नहीं है फीमेल पेशेंट में, उसमें भी शुरुआत में हो सकता है, बट एक एस्पेक्ट बता रहे हैं कि मूत्रपिंड में भी नहीं हो सकता है, यकृत प्लिया में भी नहीं हो सकता है, बट गर्भाशय में तो पक्का होगा, ठीक है। तो वो छोड़ना नहीं है। तो ऐसे जैसे ही आप फल श्व चालू करते हो या रसोनादि वटी चालू करते हो, तो जो बाकी के जो शेष 3 है उदर परीक्षण वाले, तो वो आपके मतलब ऊपर आ जाते हैं। मतलब क्या, उनका शोध ऊपर जाता है, मतलब आपको पीड़ना सत्व होने लगता है। सो यू आर ऑन द राइट ट्रैक, नॉट ऑन द ऑफ ट्रैक, करेक्ट। मतलब आपको सडनली लगेगा अरे बाबा कि ये अभी अचानक से ये कैसे हो गए, तीसरे या चौथे वीक में अचानक उभर के कैसे आए, तो डरना नहीं है। हमें पीड़ना सत्व चाहिए था, तब हमें एग्जैक्टली कहाँ से ट्रीटमेंट स्टार्ट करनी है वो समझेगा। तो गर्भाशय को जब भी शोथ आता है तब मूत्रपिंड 101% डैमेज होता है, और ये प्रतीत भी होता है। आज ही मैंने उदर परीक्षण के कुछ वीडियो में एक्सप्लेन किया है कि अगर आपका यकृत पे बहुत ज़्यादा स्पर्शा सत्व वगैरह है ना, हम लोग ने आकाशीय वाला ना, मतलब जिनको मैंने बोला था वहाँ के डॉक्टर को रिकॉर्ड करने के लिए, तो वो समझा नहीं कुछ और 2 वीडियो मिस हो गए, तो उसमें आकाशीय नाद चला गया, बाकी सब घननादी है मोस्टली। तो हाँ, तो मैं ये बोल रहा था कि जब भी आपका यकृत बहुत ज़्यादा पीड़ना सत्व है, 5/5 आ रहा है, मतलब मैं पूछता हूँ पेशेंट को कि 5 में से आप कितना मार्क दोगे,
तो वो बताता है। तो जैसे 5/5 बोलता है, 5/5, तो वो आप दक्षिण मूत्रपिंड पे देखो, वहाँ पे भी पेन बताएगा। ठीक है, डेफिनेटली पेन हो। और दक्षिण मूत्रपिंड को होता है तो गर्भाशय को भी होगा। तो वो राइट साइड में ऐसा कैरी होता है, ये ध्यान में रखना, ये पैटर्न है। ठीक है, तो वाइसा वर्षा गर्भाशय में भी है तो दक्षिण मूत्रपिंड में रहेगा। अभी यहाँ पे स्पेसिफिक मूत्रपिंड की साइड मेंशन नहीं की है, बट मोस्टली दक्षिण मूत्रपिंड, क्योंकि शैलेश सर भी यही कहते हैं। ओके, इसलिए गर्भिणी में मतलब जब भी जैसे ही प्रसव हो जाता है तो राइट साइड में पेन होता है थोड़ी देर के लिए, और सी सेक्शन वाले को तो होता ही है पेन राइट साइड में। क्यों? क्योंकि आपान का ये नहीं हो गया अनुलोमन, इस वजह से वो आपन जाकर नीचे जाता है और वो पेन क्रिएट करता है समझा? इसलिए राइट नी जॉइंट पेन ज्यादा करके दिखता है हाँ इनमें। अरे बाबा, ये तो आवाज कौन हो रहा है? हेडफोन का फंक्शन समझते ही नहीं है जल्दी। हाँ हाँ, अभी ना एक आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताई आपा जी ने यहाँ पे। देखो ये भी कितने पेज का है, 98, 99, 100 एंड 101 पे पकड़ लो 30% ही पेज कवर है। हाफ नहीं तो 30% पकड़ लो। दोनों इसमें सिर्फ आपको 2-3 पेज ही मिलेंगे आमोद को। मतलब उनके हिसाब से आमोद बहुत इजी था। ये समझ में आता है। ज्वर को कितना दिया है पेजेस उन्होंने? विषम ज्वर दिया है, नॉर्मल ज्वर दिया है, बाद में क्या है, और गोवर कांजी ने भी दिया है ना, चिकन पॉक्स और मीजल्स के बारे में भी लिखा है। कितना ज्वर का कितना है, गुल्म का कितना है? बोर हो रहे थे हम लोग बाद में बट बोर नहीं होना है और एकदम फोकस रहना है। तो गर्भाशय को जब भी सूजन आती है या शोथ दिखता है तो मूत्रपिंड डेफिनेटली अफेक्ट होता है, और तब धाप लगना यानी ब्रेथलेसनेस होना, ये लक्षण प्रोमिनेंटली दिखता है। वो लिख के रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एकदम अलग है। हाँ, मैंने कभी ऐसे नोटिस नहीं किया है आमवात में। मतलब ये मतलब उसको जो श्वास रुच्छता लगती है तो मूत्रपिंड दृष्टि में है भी ना, उसके ऊपर कृष्ण छाया आना या ये होना, क्या बोलते हैं, बाकी चीजें भी है ना। तो ये श्वासकृच्छता कैसे लगती होगी? क्योंकि रक्त से ही पोषण हो रहा है, तो उसमें अगर सामता यानी गौरवता वगैरह बढ़ रही है तो वहाँ पे वो जो एल्वियोलर तो ब्रोंकिल्स में जो रेस्पिरेशन हो रहा है या एक्सचेंज ऑफ वायु जो हो रहा है वो नहीं होगा। ठीक है, तो इस वजह से भी हो सकता है कि, और गौरवता की वजह से तो डेफिनेटली फुफ्फुस में भी गौरवता आती होगी बाद में। और वही अपना विजातीय घटक बाहर नहीं चले जाते, समझ में आया ना। और फिर वो रक्त फेन प्रबोध फुफ्फुस उरक्षत की जो संप्राप्ति है तो वो ऊपर की तरफ जाते हैं, वो उसी रक्त के द्वारा उनका पोषण होता है, उस वजह से भी होता है। तो वैसे ही है मूत्रपिंड में भी। अभी पृथ्वी महाभूत के मॉलिक्यूल ज़्यादा है, वही अगर वहाँ पे संचिति बढ़ गई और उसी अगर वो बाहर नहीं निकल पाए तो उसी रक्त के द्वारा, उस गौरवपूर्ण रक्त के द्वारा फुफ्फुस का भी पोषण हो रहा है, तो उसकी वजह से श्वासकृच्छता ये लक्षण दिख रहा है। आम वात में प्रमुख दोष यानी कफ, इसमें अवलंबक कफ का स्थान त्रिकसंधि ये बताया गया है। परंतु सामान्य वृद्धि कारणम इस सूत्र के द्वारा संधियों के जगह पे रहने वाला कफ वो कौन सा है? श्लेष्मक कफ। इसका जो स्वरूप है वो चिकट यानी चिपचिपा और बुड़बुड़ित यानी स्लाइमी नेचर का होता है। ठीक है, चिपचिपा और स्लाइमी नेचर का। ठीक है, और वो क्यों होता है? क्योंकि आपका ये मूवमेंट करते वक्त फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए, इस वजह से उसका वो स्वरूप होता है। परंतु आहार में जो आप आहार लेते हो उसमें दोष होने की वजह से, दोष मतलब क्या? सदोष आहार मतलब क्या? पृथ्वी प्लस आप महाभूत प्रधान आहार लेने की वजह से वहाँ पे ये अवस्था बदलकर आमावस्था निर्माण हो जाती है, और वहाँ पे जो संधियाँ हैं आपकी
मतलब जॉइंट मूवमेंट जो है वो कार्य करते वक्त, मतलब आपको थोड़ा भी ये करते मतलब स्टिफनेस जो बोलते हैं ना हम लोग, आपको तो आमोद का स्टिफनेस सभी को पता होगा कैसे रहता है, मतलब आप मूव भी नहीं कर पाते, और उसी में पेशेंट एडॉप्ट भी कर लेते हैं। मतलब 29-year-old लेडी थी, उसका शादी नहीं हो पा रहा था इस आमोद की वजह से, बट शी वॉज परमानेंट इन कॉरपोरेशन, बट खुद के शर्ट खुद पहनना, ओके, ब्रश वगैरह करना, ये पूरा शहनशाह के जैसा लॉक, नीचे नहीं जाता था, ठीक है। और शुरुआत की प्रैक्टिस थी तो आई वॉज नॉट एबल टू ट्रिप, बट वो आती थी, 1.5-2 महीना आया। जब ये उसके पेरेंट्स बहुत शादी शादी करने लगे, मतलब उसने अचानक ट्रीटमेंट छोड़ दी। मतलब हम लोग ने क्लिनिक, 2 क्लिनिक थे पहले, जैसे ही दूसरा क्लिनिक किया तो वहाँ पे वो आती थी, बट 2-3 महीने, हार्डली 3 महीने आई रहेगी, बट वो ये काम नहीं हुआ फिर हमारा। मतलब उसमें ये एंगल में सिर्फ इतना ही चेंज आ गया, मतलब हार्डली 10 डिग्री का चेंज आया था, ठीक है बस, बट उसके आगे रिजल्ट नहीं आया था। और उसको 10 साल से था, वो 19 ईयर्स, 10th या 12th में थी शायद, तब से था उसको। तो तो वो जो स्टिफनेस है वो डेवलप हो जाता है पृथ्वी महाभूत के अति स्थिरता की वजह से, ओके। अब दूध, और ये पहले भी बात किया है कि बनाना मिल्क शेक जैसे, अगर जो खाने का प्रघात है या फ्रूट सलाड जैसा, तो ये विरुद्ध प्रकार में आता है और विरुद्ध आहार में आता है, और ये इसको जो स्वरूप आता है वो बहुत ऐसा चिपचिपा होता है, ठीक है, दूध और केले का। तो वैसे ही स्वरूप, वैसे ही प्रकार का आम शरीर में डेवलप होता है, और उस आम का पचन करने का सामर्थ्य जाठराग्नि में नहीं होता है अगर इसका हेतु सेवन बार बार होगा तो। हाँ, विस्कोसिटी इज द राइट वर्ड, थैंक यू आश्रय। तो चिकित्सा, चिकित्सा क्या है वो इम्पोर्टेंट है, इसके लिए हम लोग ने ये बुक खोला है आज। पुरुष प्रकृति में मूत्रपिंड के ऊपर जैसे ही शोध दिखाई देता है, यानी पीड़ना सत्व दिखाई देता है, तो वहीं से दोष का निराकरण करना चाहिए। इसके लिए क्या करना है, हर 2 घंटे के बाद शोध वनस्पति गुग्गुल सुबह 6 से अब यहाँ पे प्रमाण देखो, हाँ, 2-2 गुंजा औषधियों की 4-4 पूड़ी चालू करनी है, और शाम को 6 बजे, मतलब 6-10-2-6 ऐसे जाएगा, 2-2 पूड़ियाँ, 6-10-2-6, ठीक है। तो ये पूड़ियाँ चालू करनी है आपको, ठीक है। इससे क्या होगा, अभी 2 गुंजा मतलब कितना, 1 गुंजा मतलब 125 मिलीग्राम, 1 गुंजा मतलब 1 रत्ती इज इक्वल टू 1 गुंजा, तो ऐसे 2 रत्ती, 2 गुंजा मतलब इसका मतलब 250 mg में देना है। मतलब लास्ट टाइम जब मैं पढ़ रहा था ना ये, तब मेरे को समझा कि आमवात में हम लोग बहुत कम डोज दे रहे हैं शुआ का, क्योंकि ज़्यादा देना चाहिए, उसकी पूरी बड़ी होनी चाहिए। मतलब 8 साल के बाद ग्रंथ वाचन की वजह से समझा मुझे ये चीज़, ये स्किप होती है ना चीज़ें शुरुआत में ऐसा। तो आमवात के पेशेंट में खास करके डोज दिया है, मतलब उसको इम्पोर्टेंस है। मतलब 250 mg स्टार्टिंग ऑफ द, मतलब उसको जब अनबेरेबल पेन होता है ना, अनबेरेबल मतलब या स्टिफनेस नहीं रहता बट पेन होता है, क्योंकि हम लोग हेयर ड्रायर बताते हैं तब स्टिफनेस चला जाता है, जो जिसको 1.5 घंटा लगता है, 1 घंटा लगता है। अपना ही डॉक्टर है अपने ग्रुप के, उनके हस्बैंड को है अभी हेयर ड्रायर से, तो वो तो चला गया बट पेन नहीं गया, पेन इज एज इट इज, सीवियर पेन, और ठंड बढ़ रही है वहाँ पे, वही बैंगलोर साइड में, कर्नाटका में। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका ये श्व वहाँ पे जाना चाहिए। श्व एक्ट कैसे करेगा, कमरों में चिपका हुआ जो जैसा आपका मल रहता है, कभी आपने बहुत हेवी खाना खा लिया है और अजीर्ण होने के बाद जैसा मल का पास होता है, स्टूल पास होता है, उसके लिए फ्लश करने के लिए 2 या 3 बार फ्लश करना पड़ता है, तो वैसे वाला काम श्व कराता है। या अगर देखो ना गाड़ी का ये कैसे करते हैं क्लीनिंग, गाड़ी के जो क्लीनिंग रहता है कैसे करते हैं वो लोग, पहले उसको साबुन वगैरह लगाते हैं, और कितने प्रेशर से वो ये करते हैं, फोर्सफुली वो जो वाटर रहता है उसके ऊपर कोलाइड होता है, ठीक है, उसकी वजह से वो मट्टी वगैरह या धब्बे जो रहते हैं वो निकल जाते हैं, गंदगी उसके ऊपर जो लगी हुई है, करेक्ट। तो वो वही लॉजिक है, श्व वैसे वाला काम करता है आमवत में, ठीक है, मतलब क्वांटिटी बढ़ाता है, आप महाभूत का द्रवगुण बढ़ाएगा, तो विलोडने द्रवा से ये कार्य होगा, जो घनता और स्थिरता है वहाँ की, तो उससे क्या होगा आपका
मतलब पृथ्वी पानी में घुल जाएगी, यानी विलीनीकरण सिद्धांत लागू हो जाता है यहाँ पे। समझ में आया बात? तो उस प्रकार से काम करता है। तो हर शुरुआत में आपको हर हर 2 घंटे में 4 पूड़ी, अरे सॉरी सॉरी सॉरी, 2 गुंजा इस प्रमाण से, 1 मिनट, अपना कैलकुलेशन थोड़ा मिस्टेक हो गया। रोज सुबह 6 बजे से हर 2 घंटे में, मतलब सुबह 6, 8 बजे, 10 बजे, 12 बजे औषधियों की 4 पुड़ियाँ चालू करनी है। ऐसे कैसे होगा हर 2 घंटे के बाद? तो 6 होना चाहिए टेक्निकली ना। हाँ 6, 4 आने दें। 6, 8, 10, 12, 2, 4, 7 पुड़ियाँ होनी चाहिए टेक्निकली, मतलब जैसा लिखा है यहाँ पे। चौथी पुड़ी ये बोला है लेने के लिए, मतलब बोलते वक्त हर 2 घंटे के बाद बोला है, बट 250 mg ही है वो, मतलब आपको डोज बढ़ा देना है इसमें। और धनिया पानी के साथ लेने के लिए कहा है, ठीक है। वो तो ठीक है, आप 4 दे दो नहीं तो 6 दे दो, मतलब क्वांटिटी ज़्यादा रखनी है और लोडिंग डोज देना है, इतना इन शॉर्ट समझ लो। 4 दे दो नहीं तो 6 दे दो, तो सॉरी 1000 मिलीग्राम जाएगा क्या दिन में? हम्म 1000 मिलीग्राम। मतलब मूत्र प्रवृत्ति उसकी होनी चाहिए उतनी अच्छी, ऐसे तो मूत्रपिंड का लोड कम हो जाएगा। ओके, 1000 नहीं तो कितना जाएगा पता है क्या? 25/7 से कितना होता है? 150, 1750 mg जाएगा पर डे। अगर 2 गुंजा 250 mg हर 2 घंटे में अगर पकड़ रहे तो 7 टाइम्स होता है वो मेडिसिन, तो 1750 mg, इतना तो हम लोग हफ्ते का भी नहीं देते, ठीक है। बट आमवत के लिए देना है, स्पेशल ट्रीटमेंट है उसके लिए, क्योंकि पेशेंट का आम बहुत ज़्यादा ये स्त्यान है, तो हमें द्रव गुण बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। बाद में 8 दिन के बाद मूत्रपिंड और वहाँ का शोध जैसे ही कम हो जाता है, पीड़ना सत्व कम हो जाता है, तो पुनः 8 दिन वही मेडिसिन देना है। इस वजह से उस भाग पे स्पर्शना सत्व आता है, ये इंपॉर्टेंट है, मतलब अभी वो टच करने नहीं देगा आपको। और इस वजह से क्या होता है, बाकी सुप्त इंद्रिया, मतलब कौन है, ये मूत्रपिंड और सॉरी मूत्रपिंड नहीं, मूत्रपिंड का तो ऑलरेडी चालू है, मूत्रपिंड का तो दिख रहा है अभी, वेदना ऊपर आ गई, आवरण चला गया, उस आम का आवरण चला गया, अभी उसमें और क्या प्रॉब्लम हुआ है वो भी समझेगा। और ये यकृत और प्लीहा का भी शोथ दिखने लगेगा, यानी पीड़ना सत्व दिखने लगेगा। इसमें बहुत बार प्लीहा की विकृति पहले ऊपर आती है, मतलब क्या, यकृत का भी आपको दिखेगा नहीं पीड़ना सत्व इतना, बट प्लीहा के ऊपर जैसे आप पाल्पेट करते, मतलब ये करते हो, प्रेशर देते हो, पीड़ना सत्व चेक करते हो, तो वहां पे आपको प्लीहा के ऊपर ज्यादा देखने को मिलेगा पीड़ना सत्व। अब ऐसे समय पे सुबह शाम गोक्षरादि गुग्गुल, 10 और 2 बजे वरांग क्षार, अर्धा गुंज मतलब कितना होगा इसमें। हाँ आप देखो, हम लोग ने पूरा फर्स्ट पार्ट ये किया, सिर्फ ज्वरक ने योग में कुछ क्वांटिटी बताई थी मेडिसिन की, बाकी कहाँ पे भी स्पेसिफिकली लिखा है क्या क्वांटिटी? बट यहाँ पे देखो कितना लिखा है, 60 mg, 62 mg, वेरी स्पेसिफिक, 62.5, 125 का हाफ, अर्धा गुंजा इतना देने के लिए बोला है शहद से। मतलब आपका, हम लोग जो मेडिसिन दे रहे हैं उसके बहुत 60 टाइम्स मोर देना पड़ेगा जो मैं मेडिसिन अभी दे रहा हूँ। इससे क्या होगा, धात्वग्नि मांद्य दूर होने के लिए और कोष्ठस्थ अग्नि मतलब जाठराग्नि प्रज्वलित करने के लिए, और धात्वग्नि मांद्य, प्लीहा इज इक्वल टू धात्वग्नि मांद्य दूर करने की ट्रीटमेंट, इतना याद रखने को। अगर संतर्पणजन्य व्याधि आता है तो प्लीहा इज इक्वल टू क्या है, धात्वग्नि दूर करने वाला मेडिसिन, ओके, पोटेंट मेडिसिन है। और इस वजह से क्या होता है, धात्वग्नि मांद्य भी दूर होता है और जठराग्नि भी प्रदीप्त होती है। इससे, इसकी वजह से क्या होता है, आमदोष का पचन होने की वजह से ये हो जाता है, ओके। उसके बाद ये होने के बाद आमदोष का, रिमेनिंग आमदोष का पचन होने के लिए व्यानुदान काल में तुरीच्या आकाराचा,
मतलब ये जो अरहर की दाल रहती है ना, तूर की दाल रहती है या अरहर की दाल रहती है, उसके आकार की लहसुन आदि गुट्टी का वो देते हैं, वही डी डी में ही देते हैं हम लोग। तो उसकी गुट्टी का एक एक प्रमाण में सिप वाइज व्यानोदान काल में गर्म पानी के साथ देने देने के लिए स्टार्ट करने के लिए बोले। मतलब आपकी ट्रीटमेंट क्या हो गई, श्व, वरांग और लहसुन आदि गुट्टी का। अभी भी फल आया नहीं है, ठीक है, यहाँ पे फल नहीं आया देखो। हाँ, इतना मतलब उसके ऊपर फोकस नहीं किया जितना प्लीहा के ऊपर है, क्योंकि वो जब बुक लिखा था तब अनुभव अलग था, ये जब बुक लिखा है तब अनुभव अलग है उनका, ठीक है। बाद में ये जब जैसे हम लोग सभी योजना करें, मतलब फल तो देना है उसमें, ये भूलना नहीं आपको। तो फल, वरांगक, श्व और लहसुन आदि गुटिका, यानी लहसुन आदि गुटिका, और ये सब मेडिसिन देने के बाद एक हफ्ते के अंदर उसकी सूजन कम कम होती लगती है, और 1.5 महीने में बहुत ज़्यादा फर्क दिखाई देता है। सूजन बहुत कम हो जाती है। सूजन यानी सूजन कम, सूजन जहाँ पे भी शब्द आए वहाँ पे पीड़ना सत्व लेने, तब भी समझती है शोथ है कि नहीं, है ना। और शोथ मतलब वो वाला शोथ नहीं, सूजन नहीं है वहाँ पे, फंक्शनैलिटी नहीं है। पीड़ना सत्व मतलब क्या, जिस प्रकार से वो होना चाहिए, जितना काम करता था वो व्याधि के पूर्व, उतना एफिशिएंटली नहीं कर रहा है। ओके, बाद में लहसुन आदि गुट्टी का बंद करनी है। रस रक्त आदि धातुओं के मतलब पेन वगैरह सब चला जाने के बाद, हाँ पहले नहीं, और सब चला जाने के बाद रस रक्त आदि धातुओं को मूल स्वरूप आने के लिए, यानी क्या, उनका पोषण अच्छे से होने के लिए विद्रुम किट्ट ये आपको स्टार्ट करना है। और ये नई योजना की वजह से प्रकृति में बहुत अच्छे से फर्क आने लगता है। देह की स्थिरता कम होने के लिए रात में भी, सॉरी, रात्रि के भोजन के पश्चात यानी उदान काल में विद्रुम किट्ट न देते हुए महायोगराज गुगुल ये शहद और घी से लेने के लिए कहा है। इसकी वजह से देह को स्थिरता थी। अभी मैं आपको थोड़ा बता दूं, योगराज गुगुल और महायोगराज गुगुल। तो योगराज गुगुल इज द योगराज योगराज नाम का ये था, चरक में भी है योगराज नाम का चूर्ण। और ये जो है ना, ये प्रक्षिप्त है, मतलब ओरिजिनल जो सारंदर संहिता है उसमें सिर्फ योगराज गुगुल है। महायोगराज गुगुल में भस्म डाले हैं, बट दैट इज प्रक्षिप्त। प्रक्षिप्त मीन्स व्हाट, समवन हैज एडिटेड दैट शारंगधर संहिता इन हिज टाइम। तो वो प्रक्षिप्त करके, मतलब वो आप जब भी शारंगधर संहिता परचेज करेंगे तब आपको ये इन ब्रैकेट मिलेंगे भस्म, क्योंकि वो ओरिजिनल शारंगधर में नहीं थे। ओके, तो ये महायोगराज देने के बाद गुगुल स्टार्ट करना है उदान काल में, और ये व्यान काल में दे दो विद्रुम किट्टा, ठीक है। मतलब पहले व्यानोदान विद्रुम किट्टा देना है देह को स्थिरता आने के लिए, बाद में महायोगराज गुगुल देकर बंद करना है। और मूत्रपिंड का शोथ पूर्ण तरीके से जाने के लिए, और उसमें टाइम लगता है। मैं हमेशा कहता हूँ क्यों टाइम लगता है मूत्रपिंड का शोथ जाने के लिए, मेद के इन्वॉल्वमेंट की वजह से। यकृत क्रिया क्यों करेक्ट होता है जल्दी, क्योंकि रक्त धातु से बने, बट ये मेद मतलब चौथा धातु है, तो टाइम लगेगा क्लींस होने में। तब तक गोक्षुर आदि गुगुल आपको देना है अपन काल में। और यहाँ पे सीधा सीधा लिखा है, कंपेरेटिवली मूत्रपिंड से प्लीहा की जो वेदना होती है वो जल्दी चली जाती है। बहुत क्लिनिकल पॉइंट्स है ना यहाँ से, चिकित्सा से बहुत ज़्यादा क्लिनिकल पॉइंट्स, इसलिए अभी लिया हम लोग। फिर ये थर्ड पार्ट में कब आते हैं, अगले साल मैं हूँ नहीं हूँ, आप कंटिन्यू करेंगे नहीं करेंगे पता नहीं ना, इसलिए लिया, क्योंकि ये पेशेंट आते हैं हमारे पास। स्त्री रुग्णों में भी यही मेथड है, यही मेथडोलॉजी है मेडिसिन देने का। गर्भाशय को जो आई हुई सूजन है, इसके लिए अपन काल में दोनों बार कांति प्रभा जैसा औषध जैसे स्टार्ट करते हैं तो पूरा शरीर रोग मुक्त होता है। परंतु इसके लिए कम से कम 4 या 5 महीने का अवधि लगता है। मतलब आपकी वेदना वगैरह चली जाएगी, बट इलियोसिकल जंक्शन के यहाँ का जो शोथ है, यानी गर्भ अपन कक्षा के यहाँ पे, वो जल्दी नहीं जाएगा। जितना नीचे जाएंगे उतना प्रॉब्लम होगा क्योंकि वो पार्थिव है ना गर्भाशय। तो पहले चारों महाभूतों का उसमें है, गुण बोरो की है उसने। ओके, तो इस वजह से ये होता है। तो ये बहुत
मुझे क्लिनिकल लगा था, इसी के लिए मैंने बैक टू बैक लिया। अब शैलेश माली जी सर ने जो पुस्तक निकाला था, ये बुक भी आता है आपके साथ वो सेट में, ये वाला, ठीक है। उसमें देखते हैं आमोद है कि नहीं, और फटाफट देखते हैं कि उधर कुछ अलग लिखा है क्या ये लोगों ने, उनके शिष्यों ने। एक मिनट, ओमकार सर कोटिकर सर का। हाँ सर यहाँ चंद्र प्रभा ने क्यों नहीं यूज किया है, कांति प्रभा क्यों बोला है स्पेसिफिक? नहीं नहीं, पद्म काष्ठ चाहिए ना हमें। हाँ, पृथ्वी के लिए। हाँ, हाँ हाँ चंद्रप्रभा आलोन में तो देखा नहीं है किसी पांचोतिक को देते हुए प्रैक्टिशनर को। उसमें चंद्रप्रभा का है, बट एक तो गिरी प्रभा होगा, चंद्रप्रभा होगा, नहीं तो पद्मकिट्ट होगा। ओके, सॉरी मैंने क्या बोला, चंद्रप्रभा, गिरी, जम्बू प्रभा, ये तीनों में से एक होगा। आलोन नहीं देते चंद्रप्रभा मोस्टली। सर हाँ साम संधिशूल और आमवत एक जैसा ही ट्रीट कर सकते हैं ना सर? हाँ, कर सकते हैं आराम से, इसलिए चिकनगुनिया में भी आपको रिजल्ट आता है इस वजह से, समझे। जब क्रॉनिक हो जाता है ना चिकनगुनिया, तब वो कफज के गुण ज़्यादा बताते हैं एक्चुअली। उसका जो शोथ होता है ना, वो ऐसा बड़े बड़े संधियाँ दिखती है उसके बाद। किधर गया रे ये? 172 है, 172 पेज नंबर है। कुठे आहे का, भेटलं तुम्हाला? अरे वा. हाँ असं पाहिजे काय. हाँ. ओमकार कोटिकर सर ये बहुत अच्छे वैद्य हैं, आपा जी के शिष्य रह चुके हैं। तो इसमें चिकित्सा में देखते हैं ज़रा, है ना। मतलब आपका आमवत उड़ना ही चाहिए आज, है ना, दिमाग से नहीं। हाँ उड़कर अंदर जाना चाहिए। तो लंघनम स्वेदनम तिक्तदीपनानि कटुनीचे विरेचनम स्नेहपानम बस्तेश्च आम मारुते वृक्षस्वेदो विधातव्यो वालुका पोट्टलैस्तथा उपनाश्च कर्तव्यास्ते अपि स्नेह विवर्जिता। ठीक है, तो ये लंघन वगैरह क्यों देने ऑलरेडी देखे हैं हम लोग। अच्छा, वेलनकर सर का एक अनुभव दिया है, डोंबिवली में प्रैक्टिस करते हैं विनय वेलनकर जी, और आयुर्वेद व्यासपीठ के संस्थापक हैं। तो उनका अनुभव यहाँ पे एक बता रहा है कि उनके पास एक आर्मी का एक पेशेंट आया था, रिटायर्ड था, उसकी जो डॉटर थी वो एमडी थी, एनेस्थोलॉजिस्ट थी, और नायर हॉस्पिटल मुंबई में काम करती थी। और उसी के ग्रैंडफादर को ये था, आमवत था तीव्र स्वरूप का। तो उसने बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट दी थी उसको उनको, बट उपशय नहीं मिल रहा था। तब वो विनय वेलनकर सर के पास गई, तीव्र सामवस्था थी। इसके लिए उन्होंने 3 दिन पूरी तरीके से लंघन दिया, कंप्लीट लंघन। ओके, और 1.5 दिन के बाद फर्क दिखने लगा, और संधि शोथ जो था वो बहुत ज़्यादा कम हो, और उनको बेड पैन देना पड़ता था मल प्रवृत्ति के लिए। अब वो खुद होकर चल के जा रहे थे, और 4थे दिन जब आए तब उसमें उसका जो प्रमाण था वो सिर्फ 20% था। ओके, ऐसे विनय वेलनकर सर ने कोटिकर सर को बताया। इसमें से लंघन की प्रशस्ति और आशुकारी परिणाम दिखाई देता है। ओके, लंघन से जो थोड़ा बहुत बचा हुआ जाठराग्नि है वो आम का पचन करने लगेगा, और दूसरे अन्न का भी लोड नहीं आ रहा है ऊपर से। ओके, तो वही जो मंद अग्नि है उसी के द्वारा उस आम का पचन होने लगता है, और व्याधि का बल कम होने लगता है। ठीक है, बाद में दूसरा महत्वपूर्ण सूत्र है स्वेदन। हाँ, इन्होंने देखो, इन्होंने यही रहती है शिष्यों की महानता कि त्रिभुवन कीर्ति रस भी यूज किया है। सी लशुनादि वट्टी प्लस त्रिभुवन कीर्ति यूज किया है। इसमें हिंगुलम च विषम विषम तंकरम मागधि शिपम संचूर्य भावे त्रेदा सूरस आर्द्रक हेमभि रस त्रिभुवन कीर्ति गुंजय का आर्द्र द्रवेन वही
मतलब ऑब्वियसली रस सिंदूर ही यूज़ करना चाहिए, ठीक है, कोई बात नहीं। इंगुल भी अगर दिया तो ये उष्ण तीक्ष्ण गुणधर्म के द्रव्य हैं। और दूसरा लसुनादी वट्टी दिली तरी चालते, मतलब इन्होंने त्रिभुवन कीर्ति को इम्पोर्टेंस दिया है, ये ध्यान में रखना। और यहाँ पे विशेषता आमाशय या पक्वाशय में जब भी रहता है तब लसुनादी वट्टी ये अमृत जैसा काम करती है, ये लिखा है। और मूलतः ये एक क्षारधर्मी कल्प है और आम का जो संगठन है उसका छेदन भेदन बराबर तरीके से किया जाता है। ये सब चिकित्सा देते वक्त रुग्ण को 70 to 80% फर्क दिखता है। अरे हमारे पेशेंट को क्यों नहीं दिखता? क्योंकि हम लोग शुगर कम डोज कम रखते थे, ठीक है, मेरी वजह से आपको भी। तदनंतर उसके बाद यकृत और मूत्रपिंड इनकी स्थिति देखनी है, यानी वृक्कशोथ रहेगा तो संप्राप्ति मेदो धातु तक पहुंच गई है, ऐसे हम लोग अनुमान कर सकते हैं। इसी के साथ यकृत या मूत्रपिंडी इनकी स्थिति कैसे है और उसके अनुसार उधर परीक्षण के अनुसार आपको मेडिसिन देना है। और गोक्षरादि गुगुल, फलत्रिकादि गुगुल, वरांगाक्षार, रजनियों अगर आकाशीय नाद आते हैं बाद में, हाँ, आम निरामावस्था आने के बाद ऐसे औषधियों की योजना कर सकते हो। वृक्कशूल रहते वक्त वैद्यराज दातार शास्त्री जी ने बताया हुआ कल्प यानी गोक्षरादि गुगुल, इसकी वजह से मूत्र प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा होने लगती है और विलोडने द्रवः इस न्याय से होता है, इस सूत्र के द्वारा। ओके, हाँ, तो इसी वजह से क्या होता है, क्लेद का वहन भी होता है। ओके, मूत्र से क्लेद वहन। आम संचिति की वजह से दुष्ट हुए दोष बाहर जाने लगते हैं। वृक्कगत पेशी के ऊपर, पेशी मतलब सेल्स के ऊपर रसायन स्वरूप का काम होने लगता है। अप्पा हा कल्प आमवात के रुग्ण, अप्पा ये जो कल्प है गोक्षरादि गुगुल या श्व, ये आमवात के रुग्ण में बहुत ज़्यादा यूज करते थे। वृक्कशोथ जैसे ही कम होने लगता है तो संधियों के जगह पर होने वाला शोथ यानी संधि शोथ हो या संधि शूल हो, वो अपने आप कम होने लगता है। अब समराइज अगर करेंगे इसको तो महाभूत 2 है, पृथ्वी प्लस आप महाभूत। चिकित्सा देते वक्त तेज आकाश वायु महाभूतात्मक देनी है, यानी कटु तिक्त रसात्मक औषधियों का आहार और औषधियाँ भी देनी है, ठीक है। और इसी पद्धति से अमृत की संप्राप्ति हम लोग कर सकते हैं। और यहाँ पे क्या लिखा है, उपशय त्वरित में। तो अभी आपा जी के बुक में भी देखा था, 1.5 महीने के बाद उनको रिजल्ट आया है काफ़ी अच्छा। इसका मतलब हमें भी आना चाहिए, समझे। तो आमवाद इज नो मोर डेंजर वाला डिसीज। ओके, हमें करना है, वो बहुत पढ़ाई करने होगा। और इतना यूजफुल देखो, 3 या 4 कल्प के आगे जाता ही नहीं है, वही कल्प मस्त वाटतं ना। सर निरामावस्थेत मग हळूहळू वापरला तर चालतंय, वापरायचं काही गरज लागत नाही? नहीं श्व ही देना है, मूत्रपिंड का जाएगा ही नहीं तो शोध जल्दी। सर मग हळू का मूत्रपिंड नाही वापरायचं? शिव झाल्यानंतर म्हणजे पेन्स वगैरे कमी आले, हळूचा रोल सर? हरलू यहाँ पे यूज ही नहीं कर सकते क्योंकि आम की राशि ज़्यादा है और निराम अवस्था भी आ गई ना तो एग्जैक्ट आपको पता नहीं है। क्योंकि देखो अभी आमवत की वजह से पकड़ लो, हाँ, बहुत ज़्यादा कीचड़ था, हाँ, आपका एक वो जो कीचड़ के यहाँ पे आपकी एक मेटल वाली कोई चीज़ रखी थी और वहाँ पे भी कीचड़ आया था, गिर गई थी आपके बाजू में सामने की तरफ घर के, और उसके ऊपर कीचड़ वगैरह होने के बाद ये आपने क्या किया, फोर्सफुली आपने ये स्टार्ट किया जेट स्प्रे और वो चला गया, ठीक है। थोड़े दिन के बाद 3-4 या 1 या 2 हफ्ते के बाद या बारिश जाने के बाद आपने वो किया, अब वहाँ से वो निकल गया, करेक्ट। अंजलि जी ने पूछा था ना? हाँ यस सर। हाँ हाँ, माइक ऑन रखो। तो जैसे ही वो होता है उसके बाद आपका जो पात्र था, सपोज वो पकड़ लीजिए लोखंड का रहेगा, हाँ, तो वो उसकी कंसिस्टेंसी वैसे ही रहेगी क्या जैसे पहले थी? नहीं सर। उसमें क्या होगा, उसका जो स्वरूप था वो प्राप्त करने के लिए आप उसको HCl या H2O2 सॉरी
सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालेंगे, या उसको तेल वगैरह लगाएंगे, रेड ऑक्साइड करेंगे, क्या करेंगे आप उसका शेप और स्वरूप रिगेन करने के लिए? क्योंकि उसमें तो डेफिनेटली करोसिव एक्शन आया होगा, या क्या बोलते हैं उसको, जंग लग रहा होगा उसको, गंज लागत असेल ना त्याला. ऑइल लगायला पाहिजे. हाँ, तो मतलब इसका क्या हो गया, आशय का दृष्टि दूर किससे होता है? नहीं तो वो लोग क्यों बताते हैं अप्पा जी की विद्रुम किट्ट देना है? मुझे बताओ. विद्रुम किट्ट तो स्निग्ध कल्प है, पृथ्वी प्लस आप महाभूत प्रधान है. वो क्यों देते हैं फिर से पृथ्वी प्लस आप महाभूत? क्योंकि आशय की हानि हो गई है, क्योंकि ये चिरकाली व्याधि है. तो पहले जैसे आशय थे आपके वैसे नहीं रहेंगे, उनका फिर से नए से पोषण करना होगा. इसलिए पहले जाठराग्नि मांद्य दूर किया, धात्वग्नि मांद्य को सुधारा वरांगक देकर, लशुनादि देकर जाठराग्नि मांद्य दूर किया, या वरांगक से देकर ये दोनों क्लियर किया, फिर बचा हुआ रशुनादि वटी से दूर किया. उसके बाद ये उष्ण तीक्ष्ण गुणों के कारण आम का पचन होने के बाद निरामावस्था या पेन जैसे जैसे रेड्यूस हो जाता है, उसके बाद ये क्यों देना है? क्योंकि हमें पृथ्वी प्लस आप महाभूत से फिर से उनको स्थिति में लाना है, स्थिति इस कंडीशन में लाना है. समझ में आया बात अंजलि जी? यस सर. इसके लिए वो करना है. नहीं तो विद्रुम किट्टे महायोगराज गुगुल आते ही नहीं वहां पे. वहां पे लिखा क्या है? स्थिरता देने के लिए महायोगराज गुगुल देनी है. आप इनका ना आपा जी का ही वनस्पति गुणधर्म शास्त्र में है शायद, ये वसंत कुसुमाकर के बारे में भी जाकर पढ़ो. कब देना है ये इंपॉर्टेंट है, और क्यों देना है. ये शुरुआत में यूज करने वाली कल्पना है. हम लोग क्या करते हैं, मतलब पोधर में क्या करते थे, महायोगराज गुगुल, कैशोर गुगुल, आरोग्यवर्धिनी, नहीं तो कोगु, मतलब कोणताही गुगुल, कोई भी गुगुल, यही प्रिस्क्रिप्शन रहता था. पेशेंट जैसे बोला पेन होता है, अपना पेन चलता था यहाँ पर, सब पेशेंट को सेम मेडिसिन, तो भी रिजल्ट आता था इतना सब स्टैंडर्ड मेडिसिन होने के बाद. कमाल है, मतलब ऐसा है. ठीक है, तो वो हिसाब से व्याधि पूर्व बल प्राप्ति कराने के लिए वो वाले कल्प देने. और हरलू क्यों नहीं देना है आमवत में, निरामावस्था में भी यही कारण की वजह से, क्योंकि हरलू एक क्षारधर्मी है, हमें वो नहीं चाहिए वहां पर उस वक्त. और एकल द्रव्य है, एकल है ना वो, श्व में क्वांटिटी ज्यादा है और पानी बढ़ाता ज्यादा है. समझ में आया? इसके लिए श्व Yes. कंटिन्यू ही करना है, मेल हो या फीमेल हो. ओके, ओके. थँक्यू सर. नक्की क्लिअर झालंय ना अंजली मॅडम? येस सर. येस. हे पण कोल्हापूरला खूप चांगली प्रॅक्टिस करतात हा आता पांचभूती. ओके, और किसी को कुछ क्वेश्चन है क्या? मैंने तो डिसाइड किया था कि बोल नहीं पा रहा था मैं, बट जैसे ही ग्रंथ वाचन स्टार्ट हो गया, इतने दिन में शांत बैठा था, एकदम शांत, घर में आने के बाद, क्योंकि आज सेवा थी. तो बोला भाई. हाँ बोलो ना. प्रणाम सर. सर जैसे आपने बताया ना, तो नवीन आमबात और जीर्ण आमबात दोनों में ये सेम ही करना है गुगलू, जैसे ये सेम गोक्षुरादि सेम सेम, गुगलू का यस. प्रयोग. क्योंकि क्या है ना, वो अल्टीमेटली सेटल डाउन तो होने वाला है, स्टैन है इसकी वजह से. उसको अगर पहले निकाल रहे हो तो फिर जल्दी हो जाएगा अपना काम. अच्छा, तो उसी में भी अभी ना स्पर्श आज मैंने वही आमोद का ही पेशेंट था, तो उनको धनिया पानी के साथ साथ, क्योंकि पनवेल में बाजू में नदी है उस आश्रम के, ठीक है, तो मैंने ये 4 मरीज डालने के लिए बोला है. मतलब ये हो गई युक्ति, समझ में आया ना? तो मरीज भी डालने के लिए बोला है, क्योंकि पिपली और शुंठी तो है उसमें अपने श्व में, परंतु हाँ, ये मरीज क्यों दिया मैंने जानबूझकर, क्योंकि शैत्यता बहुत ज़्यादा है वहाँ. आज ही दिया मैंने, अभी तक ऐसा कभी दिया नहीं है मैंने, सिर्फ आश्रम के पेशेंट को दिया. तो ये आपको युक्ति करनी पड़ेगी कि धनिया पानी देना है कि धनिया प्लस मरीच देना है. 8 साल में मैंने पहली बार किया है. अभी एक हफ्ते के बाद उनका फॉलोअप तो आएगा ऐसा. ठीक तो है. अगर किसी में ऐसा रहा कि स्पर्शासहत्व ज्यादा दिन तक भी रह रहा है इन क्रॉनिक केसेस, तो उसमें उतने टाइम तक हमें श्व कंटिन्यू रखना है. यस कंटिन्यू रखना पड़ेगा, क्योंकि ये चीज़ मुझे भी आशा जी लास्ट टाइम, मतलब ये आमोद के जब मैं पढ़ रहा ना, तभी मुझे भी पता चली, एंड आई वॉज कम्प्लीटली शॉक कि पहली बार अप्पा जी ने वहाँ पे डोज मेंशन किया है, फर्स्ट टाइम. नहीं तो कभी अभी तक डोज नहीं मेंटेन, मतलब बोला ही नहीं है, मेंशन किया ही नहीं कहीं पे, एक ज्वर का प्रकरण छोड़ेंगे तो वैसे ही जाना चाहिए अप्पा जी के जैसे कि श्व 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 जिंदाबाद, आमोद इज इक्वल टू श्व. ठीक है.
ओके सर, थैंक यू। यस, आप है ना क्या करो, नहीं नहीं नहीं, ये थोड़ी अलग बनती है सचिन जी, ये थोड़ी सी अलग बनती है लक्षण आदि वटे, क्योंकि संयोग विशेष के ऊपर जब हम लोग आएंगे वनस्पति गुणधर्म शास्त्र और औषधिकरण इस टॉपिक के ऊपर, तब आपको नई नई चीज़ें पता चलेगी कि सब मेडिसिन एक साथ डालकर कभी बनाया नहीं जाता। पांचोतिक का मेडिसिन कभी नहीं, एक उसको पर्टिकुलर रहता है कौन सा क्षारधर्मी है कौन सा अम्लधर्मी है, उसके हिसाब से मिक्सअप होता है। कभी भी एक साथ डालते नहीं है। त्रिभुवन कीर्ति भी डायरेक्ट एक साथ नहीं डालेंगे कभी, पहले ये करेंगे उसको कैसा क्रम क्रम विशेष को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया है, और अप्पा जी ने इसको एम्फसाइज किया है, स्ट्रेस दिया है इस चीज़ के ऊपर। ओके, तो ये मार्केट वाला लहसुन आदि वटी नहीं है, क्योंकि लहसुन की शुद्धि की नहीं जाती बाहर जब लहसुन आदि वटी बनती है, दिक्कत वो है मुझे। ये तक्र में भीगो भीगो ये क्या बोलते हैं, निमज्जन होना चाहिए उसका तक्र में एक रात तक ऐसे, और उसका जो अंदर का क्या बताओ अभी, कोमला काय बोलतात इंग्लिश मध्ये, हाँ सोनिया, जो अंदर रहता है थोड़ा सा हार्ड, वो निकालना पड़ता है। जयपाल के अंदर जैसा रहता है हरे कलर का, जयपाल का शोधन अगर याद आ रहा है बच्चा जैसा रहता है ना, वो अंदर कोमला काय बोलतात ते, जो लहसुन की बच्चा जैसा रहता है ना, हाँ हाँ हाँ, वो निकाल कर फिर बाद में करना है ऐसा। योग रत्नाकर में तो चित्रक मूल का भी शोधन आया है, बोलो पिपली का भी शोधन आया है योग रत्नाकर में, बट वो बाद वाले ग्रंथ है, इसके लिए हम लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते उसको। बृहत्रयी मतलब बृहत्रयी रहता है, ये हमेशा याद रखो, वो सिंग इज किंग है, वो जो 3 संहिता है अपने पास। और वाग्भट को विशेष महत्व है, बट संहिता एक्चुअली 2 ही है, चरक और सुश्रुत। वाग्भट ये संहिता नहीं है, दैट इज संग्रह ग्रंथ। ओके, इसलिए वहाँ पे आया क्या अष्टांग हृदय संहिता आता है क्या, ये अपने मूर्ख लोग हैं, इनको पता नहीं रहता, वो नीचे लिखते हैं संहिता करके, वो संहिता नहीं, संग्रह है, दोनों का संग्रह है, और कुछ कुछ चीज़ें विशेष है, बट अब बाकी ऑलमोस्ट सेम ही है। तो इजी टू रीड हो जाए ऐसे, इसके लिए वाची भटा वाग्भटा, जिसका बोलने में चतुर है, जो बोलने में चतुर है उसको वाची भटाहा, वाची मतलब वाणी, वाणी का सप्तमी एक वचन है, जो बोलने में चतुर है वो भट जो है वो वाग्भट है, वाक भट ऐसा है, समझ में आया? तो वो चैलेंज भी करते हैं और एंड में कि मेरा एक भी अक्षर इधर का उधर नहीं हो सकता है, अनुस्वार भी एंड में लिखा है उसने, इतना मैंने उसके ऊपर कंट्रोल कर कर लिखा है पद्यात्मक में, वो भी मतलब हमारे लिए इजी करके। ओके, इजी कुछ नहीं है बट हमारे लिए ये भी ठीक है। और किसी को कुछ डाउट है क्या, प्रैक्टिकल डाउट पूछो यार। हाँ सर, हाँ इसमें लशुनादि गुटिका का शोधन, मतलब जैसे कि हमारा स्पर्शाहत सहत्व वगैरह आ गया, उसके बाद लशुनादि गुटिका दिया है, और प्रवाल मंडूर का जो योग है मीन्स विद्रुम है, जो अंग प्रसादन के लिए बोला है, तो वो कब देना है, और महायोगराज हाँ। कब देना है? हाँ, विद्रुम किट्ट ये जो है ना, पहले आपको जैसे ही देखो पेशेंट है ना, मैंने आपको एक पेशेंट बताया था, मतलब मैंने लास्ट टाइम उसका नाम नहीं लिया था, बट माधवबाग का पेशेंट था वो, ठीक है, उसका क्लबिंग मतलब पूरा क्रूश हो गया वो पेशेंट, मतलब अच्छा था। सोनिया अपने कार्ले का कोई ना, उनके हस्बैंड, हाँ तो अच्छा था, मतलब सपोज हाँ उनके हस्बैंड को है ना क्लबिंग ऑफ हैंड्स, अब वो अपने से नहीं जा सकते क्लबिंग, क्योंकि अतिपाचन हो गया, तो अतिपाचन नहीं करने हमें, तो ये पेशेंट कैसे इंडिकेट करेगा, दाह बताएगा, है ना, भूख बहुत ज़्यादा लग रही है या चिड़चिड़ ज़्यादा बढ़ रही है, तो आपको ये अभी बोरांगक और लशुनादि बंद होने का टाइम आ गया है, ये समझने का, और ट्रीटमेंट डायरेक्ट स्विच करनी। इसके लिए ओमकार कोटिकर सर ने भी दिया है, देखो रजनी योग आया कि नहीं वहाँ पे, आया ना अभी जस्ट थोड़ी देर पहले पढ़ा लास्ट पेज में, तो वहाँ पे क्यों आया है, तो ये शिफ्ट करना है आपको, तो विद्रुम किट्ट तब देना है, उसके बाद जब उसका प्रसादन हो जाएगा तो परमानेंट डैमेज ऑलरेडी आपने प्रसादन किया विद्रुम किट्ट से, और फिर वो टिकना चाहिए अच्छे से, टिकने के लिए बाद में विद्रुम किट्ट के बाद में उदान काल में भी बोला है, वो भी स्पेसिफिक, टू बी वेरी स्पेसिफिक, उदान काल में आपको महायोगराज गोकुल देना है बाद में, मतलब अगर इसकी मतलब ये रसायन के जैसे देना है, अगर इसके 3 स्टेजेस पकड़ेंगे, एक्यूट,
स्टेज में कब मेडिसिन, एक्यूट स्टेज मतलब मेडिसिन का एक्यूट स्टेज। हाँ, पहला स्टेज, फर्स्ट स्टेप वो हो गया, रसोनादि, फल, वरांगक, श्व, ये हो गया। या श्व शुरुआत में श्व, उसमें भी सब टाइप करेंगे तो लोडिंग डोज में किया, फिर आपको बाकी के पीड़ना सत्व मिलेंगे। शुरुआत में ही मिले तो आप शुरुआत में ही फल वरांगक स्टार्ट कर सकते हो, कोई बात नहीं। अगर बिल्कुल ही भूख नहीं लगता है पेशेंट को, वो भले लीन हो, अपने को लेना देना नहीं है, यहाँ पे स्थूल क्रूश करते नहीं बैठने के, उसका पहला आम जाना चाहिए, ठीक है। तो वो होने के बाद सेकेंड स्टेज में आपको विद्रुम किट्टा देना है, जैसे निराम अवस्था आता है। विद्रुम किट्टा देने के बाद 1 या 2 महीने के बाद उसको फाइनली महायोगराज गुगुल देकर फिनिश करनी है ट्रीटमेंट। वो भी उदान काल में देना है, क्योंकि उदान बलम उच्चते। ओके, ये ध्यान में रखना है। ओके, ओके, और किसी को कुछ डाउट? थैंक यू। हाँ, कौन है? फ्रॉम अमवत कुछ क्वेश्चन पूछ सकती हूँ क्या? हाँ, अदर देन अमवत आप पूछो ना। अगर 20 साल से कोई टोबैको चेंज कर रहा है, यानी हमारे यहाँ तंबाकू सेवन करता है, तो फिर क्या होता है? क्या होता है? क्या होता है मतलब कि सीमेंट पे कुछ असर हो सकता है क्या? फीमेल पे बोला ना। मेल पेशेंट अगर टोबैको चेंज करता है तो सीमेन एनालिसिस स्पर्म काउंट में सीमेन, कुछ हाँ होता है ना, क्यों नहीं होता है? विष है ना वो, विष है ना वो, तो विष तो काम करेगा ही डेफिनेटली, ऐसा है। और मुझे ना वो देखना पड़ेगा तंबाकू का ना, कहीं पे तो एंटीटोड पढ़ा था मैंने, याद नहीं आ रहा है मुझे। सर वरांगक है, वरांगक। शोभांजन है नहीं, मध्य, हाँ हाँ, शोभंजन ऐसा लग रहा है मुझे। मध्य, वरांगक का मध्य का एंटीट्यूड वरांगक है, मतलब उसमें आग बंद करके देने क्रॉनिक अल्कोहल में वरांगक, ठीक है। बट इसका शोभंजन लग रहा है मेरे को, ऐसा लग रहा है, मतलब पढ़ा तो है मैंने, पर देखना पड़ेगा खुद से। और हाँ, तो सीमेन एनालिसिस में कैसे होता है ये पूछ रहे हो क्या? हाँ, बाकी के लक्षण है क्या? हाँ, बाकी के लक्षण वगैरह है क्या कुछ? बाकी मैंने भेजा था सर आपको, अभी अरे हाँ, भेजा था, 1 मिनट अभी देख लेते। मैंने भेजा था, क्या क्योंकि है ना, हमारे बहुत ये सारे हाँ, 20-15 साल से टोबैको लेते ही रहते हैं। और क्या है ना, असत में सेवन है वो। हाँ वो तो है, लेकिन वो करते रहते हैं, हिस्ट्री में हर कोई बताता ही है, मैं 10 साल से लेता हूँ, 20 साल से लेता हूँ। कसं खातात लोक यार, कडवट नाही लागत का त्यांना? मी आईची मशेरी एकदा खाल्लेली, एक ही बार झिंगलेलो मी, मेरा मम्मी लगाती थी मशेरी। ये कामले वाला पेशेंट है ना? हेलो, हाँ रूपाली मैम, नहीं कांबळे पेशंट आहे का? वो कामळे पेशंट है। आता एक मिनिट थांबा. काय सुंदर केस पेपर आहे वा. मला वाटतं मला वाटतं टोटल यूएजी भी की थी हमने, आपने सजेस्ट किया था टोटल यूएजी। हाँ हाँ हाँ, आठवलं मला, बरोबर. मी तुम्हाला बोललो स्क्रॉटल यूएजी करून घे. करेक्ट. नहीं येता है ना क्या? तो ये पेशेंट में ना, अभी इसको मलवटक वगैरह है ना, आप पहले, हेलो, हाँ सर। हाँ पहले मलवटक के ऊपर ध्यान दो सबसे पहले। हाँ वो मलवटक पहले क्लियर करो, फिर अपने आप ये हो जाएगा। इसका और ना weight वेट ज़्यादा है, 97 99 अप टू होगा। ठीक है, पहले ये दे दो, तो मलवटक के ऊपर पहले काम करो उधर परीक्षण करने से, हाँ? ठीक है, उसके क्या बाद दर देखते हैं। करनी पड़ेगी। और ये तंबाकू की वजह से भी ये होता है कॉन्स्टिपेशन। मैंने बताया था 1 साल पहले शायद, जब मैं कोल्हापुर में था और हम लोग ने तब मीटिंग लिया था, मेरे को याद है अभी। ठीक है, तब ये चाय पीने के बाद क्या हो सकता है, कॉफ़ी पीने के बाद क्या हो सकता है, या इसके बारे में बताया था, है ना। तंबाकू सेवन मतलब किक बैठता है वो बोलते हैं ना, तो ये मज्जा धातु को ये करता है, और वही मज्जा धातु का मल अक्षिविटत्वक स्नेह, मतलब ये विट को स्नेह प्रदान करता है, समझे। इसलिए उनको किक बैठता है ना, तो मज्जा धातु के ऊपर काम करता है, समझे। इसकी वजह से अगर कॉन्स्टिपेशन रहेगा तो आपको 10 और 2 बजे विष
होने की वजह से तो 10 और 2 बजे ये करना पड़ेगा, शो देना पड़ेगा सामान को करेक्ट करने के लिए, समझे? हाँ तब ये शो आपन काल में नहीं चलेगा। और CLT भी देना पड़ेगा क्योंकि विषय 7 है। तो शुरुआत में आप स्थौल्य के बारे में सोचो ही मत, पहले मलवटक के बारे में सोचो। ओके, थैंक यू सर। सर ऐसी सेम संप्राप्ति स्मोकर्स में भी रहेगी क्या? हाँ यस, और उनका थोड़ा ज़्यादा रहता है कंपेयर टू ये, क्योंकि ये पार्थिव है ना तंबाकू, वो मुंह में रख रहा है, स्थिर गुण है, रख रहा है सिर्फ, और उसका आचूषण हो रहा है, उसके बाद उसको ठीक। स्मोकिंग का प्रॉब्लम क्या है, वायु है ना, तो सूक्ष्म विवरणीय सूक्ष्म से इसके लिए जल्दी प्रॉब्लम होने लगता है स्मोकर्स को। इसीलिए क्या बोलते हैं, एक बार अल्कोहल चलेगा, ये तंबाकू चलेगा, बट ये चरस गांजा और ये बहुत डेंजर है, क्योंकि ये इनका जो रूट है ना वो डेंजर है, और ये जो नाक से निकलते हैं ना दैट इज टोटल डेंजरस। कूल है हम लोग, डूड्स है, स्टड्स है, इसमें नाक से जो निकलते हैं ना, या मूवीज में दिखाते हैं, टोटली रॉन्ग। अरे वो प्राण है, उसका काम क्या है, अंदर लेना है श्वास, छोड़ रहे हो बार बार, ठीक है। उदान कितना तेज बढ़ता है ना, तेज मतलब उदान स्वयं वृक्ष है, प्राण वहाँ पे वृक्षता बढ़ती है, फिर ऐसा वो फेफड़ों का तो जाने दो, वो तो अलग ही बात है, बट ये होता है। स्मोकिंग इज वेरी डेंजरस रादर देन ऑल, इंक्लूडिंग या अमंग्स द ऑल एडिक्शंस। हाँ सर, Smoking मेरा एक is very जीबी स्टोन का पेशेंट है, जीबी स्टोन का पेशेंट है। वो मेडिसिन तो काफी चल रहा है, काफी मतलब 2-3 महीने हो गए, बट रिजल्ट इतना डिजायर्ड रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो स्मोकिंग उसका छूट ही नहीं रहा है। तो उसकी मैं सोचा अभी उसकी वजह से भी हो रहा क्या होगा है क्या, ना, रुक्षता नहीं ये जो है ना कम। पेशेंट, हम लोग क्या बोलते हैं इनको, एडिक्शन वालों को क्या बोलते हैं, चाय को नहीं तो अल्कोहल। मैं क्या बोलता हूँ, आपको डेली पीना है, डेली मैं सामने दो, तो क्या है ना, उनके हाँ में हाँ मिलाएंगे ना तो उनको अच्छा लगता है, और मेल टू मेल वो कनेक्ट भी जल्दी होते हैं, वो बात अलग है। उनको क्या बोलना है, डेली पीना है, बट कितना कश आपको कम करना है, फिर से बुझा दो, क्योंकि उनको ना वो सिर्फ क्या बोलते हैं, साइकोलॉजी। साइकोलॉजिकल इफेक्ट चाहिए वो, जैसा चाय है, इतना भी पिया ना सेटिस्फैक्शन हो जाता है उनका। ऐसा नहीं है उनका क्या है ना कि मेरे को 1 कप या 1 मग कॉफ़ी चाहिए, इट इज़ नॉट मैंडेटरी। उनको सिर्फ कॉफ़ी चाहिए, सामने दिखनी चाहिए, नहीं तो उसके गंदे गुण से भी उनको ये हो जाता है, समझ में आया ना। तो ये रहता है, तो उनको क्या करना है, टाइमिंग सेम रखना है चेन स्मोकर्स का, बट क्वांटिटी रिड्यूस डोज करना। कम करना, उनको क्वांटिटी। क्या बोलना है, वो फिर से ये करो, आपको 15 मिनट के बाद लगेगा ना, फिर से आप 1 या 2 कश मारो, नो प्रॉब्लम, इससे ही आपका कम होगा। और इसके लिए आपको 6 से 8 महीने लगेंगे, इतना बोल दो, तो वो क्या रहता है ना, वो बंदा भी खुश हो जाता है। ओके। ऐसा है। ये एक्चुअली मुझे पता कैसे लगा, एक पेशेंट है ना मेरे को पीछे लगा, सर 90 तो लगता है ना। मैं तो बेटे के साथ बैठता हूँ, हमारी पूरी टोली बैठती है, मतलब आई लव बच्चे के साथ, मम्मी के साथ, ये एक साथ पी रहे, क्रिश्चियन फैमिली थी एक्चुअली, तो मतलब उनमें नॉर्मल ये चीज़ है। बोला अरे मतलब मैंने बोला लड़का कितना था, इज 19 ईयर ओल्ड। मस्त, बाप हम रे। लोग उसको तो 60 या 30 देते हैं। और उसको 90 लगता ही था, तो फिर उसने मतलब छोड़ा नहीं है, क्योंकि बाद में कैसा होता है, मीन वाइल उनका ट्रीटमेंट भी हो जाता है, ठीक है। वो हेतु सेवन जो जिसके लिए दूर करना था वो तो बाजू में ही रह जाता है, उनको पैसे मिला निकल जाते हैं, वो दूसरा पेशेंट रेफर करते हैं, तो वो ना बेवड़े वाले लोगों की गैंग भेजते धीरे धीरे, ठीक है। तो उनको लगता है ये डॉक्टर अपना ये नहीं करेगा, मतलब नहीं तो बेइज्जत करते बंद नहीं हैं मोस्टली हम लोग किसके सामने, वाइफ के सामने, क्योंकि वाइफ का ऐसा रहता है मैं कब इसके ऊपर गुस्सा निकाल दूँ, ठीक है। एक मिनट है, लेक्चर चालू है, 1 मिनट, ये तो लेक्चर चालू है, 1 मिनट। तो क्या बता रहा था ना, इसके लिए उनके हाँ के हाँ में हाँ मिलाओ, तो चाय वगैरह, चाय तो आराम से कम हो जाता है, अल्कोहल वगैरह स्मोकिंग का थोड़ा प्रॉब्लम आती है, बट एटलीस्ट यू आर रिड्यूसिंग द, मतलब जो 10 साल के बाद या 5 साल के बाद खराब होने वाला था, वो 8 साल के बाद होगा, 3 साल तो मिलेगा ना, ऐसा। बट फीमेल ने मेल को कन्विंस करना थोड़ा डिफिकल्ट है, मुझे तो लगता है। हाँ सर, बिल्कुल। आई एम जस्ट स्ट्रगलिंग।
और मेल थोड़ा यही रहता है, इनको इनका ईगो हर्ट होता है। बट ओके वाइफ के सामने अगर उनका साइड लिया ना तो वो काफ़ी कंफर्टेबल हो जाता है फटाफट। ओके, नेक्स्ट टाइम साथ में बुलाना पड़ेगा यस यस। काउंसलिंग। ओके हाँ, उनको बुलाओ और वाइफ का इज्जत निकलना है। अरे उनको करने दो, इतना नहीं है, मतलब वो सुनेंगे आपका, करेंगे तो वो ऐसा ऐसा मुंडी हिलाता है। ठीक है, ओके, चालू। ईगो सेटिस्फाई करना है उनका हाँ थोड़ा बस। धीरे और धीरे। कश सेम आप उनको टारगेट क्या देना है, अभी सपोज 6 सिगरेट पी रहा है वो, हाँ, मेरे पास बीच में आ रहे थे ना नशेड़ी लोग, वो चरस गांजा वाले। मैं बोला भाई ये दूर नहीं करेंगे तो मत मत आओ। फिर उनका टोली भी बंद हो गया है एक बार आना, निद्रा नाश लेके आते थे। वो बोले ये क्या है, जिम वर्कर, कम्युनिटी मुस्लिम है और जिम वर्कर, उसका तबियत वगैरह एकदम अच्छा है, बट नींद, मतलब उसने बताया मुझे 9 दिन सोया नहीं था वो, 9 दिन सोया ही नहीं था। अरे क्या करेंगे इसको बताओ मुझे, शो वगैरह देके भी क्या वो दूर नहीं करने वाला है। तो बोला आपको प्रोवाइड कौन करता है, नहीं नहीं वो तो सर वो मिलता है बना। अरे मिलता है इतना इजीली, ऐसा है। तो ये तो चीज़ों सेवन में करने में हाँ, तो हमें क्या करना है, कम करने की कोशिश करें। ओके, और ये मतलब उनको बोलना है, एक टारगेट क्या है, 6 सिगरेट्स है ना, 6 ही पीना है बट 1.5 दिन में या 2 दिन में, मतलब आपको बुझाना है 2 कश मारने के बाद, उसको सिर्फ किक चाहिए बाकी कुछ नहीं। हाथ में सिगार लेंगे ना तो भी मेरे दोस्त सेटिस्फाई होते थे, चाहिए बस हाथ में, लेते नहीं है वो कश भी, मतलब यूजी में जब था मैं, बस दारू का ग्लास हाथ में चाहिए, सेटिस्फैक्शन, सूंघेंगे सेटिस्फैक्शन, ऐसे। तो ये वो वाली चीज़ है मेल सर, जो वाली। एलोपैथी वाली जो मेडिसिन आती है उससे कुछ कम इफेक्ट देखा है क्या आपने कभी सिगरेट मतलब छोड़ने सर के लिए, जो उससे पिपरमिंट वगैरह आती मतलब है ना? अल्कोहल का मैंने कुछ कुछ पेशेंट में देखा है, हम्म, अल्कोहल का, बट इतना मतलब एक का तो मैंने अभी, तो एक लेडी पार्किंसोनिज्म के लिए आती है, तो उसका बेटे ने पूरी तरीके से छोड़ दिया, 3 महीने हो गए। अब वो खुद उसके मम्मी को लेके आता है क्लिनिक में जब कोई नहीं रहता, तो ग्रेट। इतना मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी भी समझने लगा। वो जो कुछ सर मेडिसिन देते इनका हैं ना, कुछ ऐसा कड़वा ऐसा कुछ रहता है, उससे द्वेष निर्माण होता है। हाँ, इनके अल्कोहल। मेडिसिन में वॉमिटिंग कराते हैं सर, हाँ ऐसा कुछ तो है, तो होता लेकिन है फिर वो बट फिर भी उनको छूटता नहीं है। नहीं, मतलब अभी तो मैंने जो देखा है उसमें देखा है, क्या है ना, मन के ऊपर कंट्रोल होना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम्म। और दोस्त, वहाँ पे नहीं, जो वो इमोशन। आतिस्निग्धता निर्माण होती है ना दोस्तों के बीच में, अरे ले ले ले, ये आतिस्निग्ध गुण की वजह से वो द्रव गुणात्मक लिया जाता है। ऐसा। वो और सर निकोटिन करके टैबलेट आती है ना, उसका हाँ मैं हाँ, पूछ रही थी कि नहीं उसका कुछ रिजल्ट। पैच भी आता है पैच भी उसका। है, पैच भी आते हैं। बट मैंने प्रॉमिसिंग ऐसा देखा नहीं है किसी ने एकदम छोड़ दिया वगैरह, ओके, बिकॉज ऐसा। आई वाज जस्ट थिंकिंग टू यूज दैट, बट नहीं कर अभी सकते थोड़ी हो, बट उसके लिए ना आपको किसी का ये चाहिए, एक्सपीरियंस क्या रहेगा बोलते तो हैं, मुझे हाँ पूछना एक्सपीरियंस पड़ेगा। चाहिए। मैम इनमें ना विड्रॉल सिम्टम्स भी बहुत जल्दी दिखाते हैं। हाँ, वो तो है अच्छा। मैम, पर अब देखिए मैम, जीबी स्टोन में जा रहा है पेशेंट को, वैसे ही पेन और बहुत ही ड्राइनेस है, कॉन्स्टिपेशन तो क्रॉनिक है ही है, निद्रानाश भी है। तो मैं सोच रही थी कि एडिक्शन अगर एक बार छूट जाएगा ना तो ट्रीटमेंट इजी हो जाएगी, थोड़ा टाइम कम लगेगा। बट मैं मैडम आपको ना एज अ प्रैक्टिशनर मैं बताता हूँ, आप तो सीनियर हैं मेरे से, बट नहीं वो बताइए एडिक्शन सर, का बहुत चक्कर है अच्छी। ना, छोड़ दो आप अच्छा। ट्रीटमेंट के ऊपर फोकस करो। और उसको जब भी आएगा ना कभी तो पूछेगा ये कम क्यों नहीं हो रहा है। बताए आपको तो मैं हर कंसल्टिंग में बताती हूँ, फॉलोअप में, ये कम हम्म, करो, एटलीस्ट कम करो। मैं बोल नहीं रही हूँ कि छोड़ो, हमें वो कन्वे ही नहीं करना है मैसेज कि आपको छोड़ने के लिए या बंद करने के लिए करें। उनके हाँ में हाँ मिलाते हुए 2 दिन में, फिर 3 दिन में ऐसे ही छूटता है वो, अगर छूटना होता है तो। नहीं सर, लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि अभी ना व्याधि संकर हो रहा है, जैसे हर बार आता हाँ, है ना, तो हर नया तीसरी दूसरा कुछ या कम फोर्थ है। कंसल्टेशन में उसके कुछ ना कुछ अलग ही सिम्टम्स होते हैं, कभी टॉन्सिलाइटिस हो गया, कभी हम्म, फीवर हो गया। तो वेयर वी हैव टू मीन्स कहाँ कहाँ कंट्रोल करना है, बराबर। वो तो दैट इज दिक्कत वेरी आता है। डिफिकल्ट ना। तो मुझे ये ध्यान में आया कि अगर रुक्षता बढ़ रही है स्मोकिंग की वजह तो से एक तो काम इट शुड करो, बी। आप उसको ना विद्रुम किट्ट ना व्यानुदान काल में स्टार्ट रखो। मतलब आप ओके। बाकी का सब ट्रीटमेंट दे दो, पाचन वहन वगैरह जो रहेगा आपका उधर पर, हम्म, और विद्रुम किट्टा आप लोडिंग डोज में उसको स्टार्ट करो, 3 या 4 पूरियाँ हर रोज 1 हफ्ते के लिए तो दे दो। ओके। ठीक है,
और फिर से ये करो तो विद्रुम कीट से क्या होगा, वहाँ पे जो रुक्षता आई है फुफ्फुस में वो कम होती है क्या, देखो। हाँ, थोड़ा प्रसादन हो जाएगा। हाँ, क्योंकि श्वा भी यूज कर सकते थे, बट आप महाभूत से सिर्फ काम नहीं चलेगा, वहाँ पे स्थिर गुण भी लगेगा। ओके, क्योंकि लंग्स कोलैप्स होने लगते हैं ना, थोड़ा थोड़ा श्रिंक होने लगते वही हैं, ये दिक्कत हो है। रहा है। वो देखे देखो, फिर बताए, फिर हम लोग को भी नया कुछ सीखने को मिलेगा। दिस ठीक है, वर्क्स। देखो। थोड़ा ओके, 2 या 3 पूड़ियाँ एक साथ देना है अच्छा 2-3 पूरी एक साथ देना है। एक साथ मतलब कब, रात के खाने के बाद, मतलब जो आपका विद्रुम कीट का प्रमाण रहेगा ना, उसको 3 टाइम्स करना है, जैसे आपा जी ने किया है। ओके, ठीक है, आई विल ट्राई इट। ओके, ओके, थैंक यू। हेलो चलो सर। गुड। हाँ, सर नमस्ते, सर बोलिए। नमस्ते सर। सर ये गिरीश की वजह से किसी किसी को कॉन्स्टिपेशन होती है तो सर उसमें क्या कर दूध के सकते हैं? साथ लेने का, मिल्क। दूध के साथ। ओके। नहीं तो गिरीश बंद करके ना डायरेक्टली आप दूध और घी अपन काल में दे दो ना, क्यों गिरीश देना है? अभी गिरीश का तो काम हो गया। अगर वो पृथ्वी बढ़ा रहा है अतिरिक्त, इसका मतलब उसने तेज महाभूत को कम कर दिया, सिंपल मीनिंग। तो खाने नहीं, से फ्रॉम द पहले, वेरी फर्स्ट डोज किसी किसी को सर कॉन्स्टिपेशन होता है जब भी गिरीश हाँ, दो तो। दूध दूध के साथ दे दो ना, दूध ये प्रवाही है ना, हो जाएगा। ओके, थैंक यू। अब भी आ रहा है ना प्रैक्टिकल बाहर, अब भी अड़चन है, जब करेंगे प्रैक्टिस तो समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। ओके, चलो अभी रुकते हैं, अभी थोड़ा थोड़ा सर हे दर्द ऑटो करेंगे। इम्युन सर, आम वात हाँ और ऑटो इम्युन ना सर. हाँ, म्हणजे सर मानसिक विकार इथं आपण कन्सिडर करायचं का, म्हणजे पेशंटला ट्रीटमेंट देताना ते घ्यायचं, म्हणजे सर ऑटो इम्युनची तसं त्यांनी कसं हे केलेलं आहे, ये म्हणजे जो आरे है ना, बॉडी. नहीं वो मैं बता नहीं सकता हूँ अभी एग्जैक्टली कोरिलेशन, बट ये रोतलू पेशेंट रहते हैं, ठीक है। ये आपको पहले महीना 1 महीने तक कुछ भी फर्क नहीं बताने वाला है। अभी ये लोडिंग डोज में अगर देंगे ना सपोज, तो पता नहीं मुझे कि रिजल्ट जल्दी आएगा, सपोज आपका जी ने जैसे मैनेजमेंट किया है इसका, बट अदर देन दिस मैंने जो पेशेंट देखे वो रोतलू पेशेंट रहते हैं, जीर्णा आमर। तो आर फैक्टर से मेरे को एग्जैक्टली पता नहीं, उसका पहले मुझे पहले मॉडर्न का पढ़ना पड़ेगा, देन आई कैन टेल यू। ओके, आता थांबूया, आता जरा थोडं दुखायला लागलं, ठीक आहे, चलो ओके। क्या क्या थैंक यू। पूछो, पूछना है क्या कुछ? श्री कृष्ण रात्रि सर। ओके, श्री कृष्ण राधे। थैंक यू सर। Yes.